प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग अगर एक यूज़र हमारा यहाँ से ऑलरेडी अगर हम लॉग इन करते हैं, हम लोगों ने ये ईमेल लगाई थी रहमान राजा 474@gmail.com। ठीक है, और इसमें हमारा पासवर्ड .1। अगर हम इसको लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन जो है, अगर हम टर्मिनल में देखें, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम लॉग इन तो हो चुके हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर डिबग कंसोल में यहाँ पे हम लॉग इन पे दोबारा प्रेस करेंगे और ये देखिए लॉगिन इन एज रहमान राजा 474। ठीक है, हम लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करें तो हम लोग जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में नोट्स व्यू वाली जो स्क्रीन हम लोगों ने क्रिएट की थी, मेन यूआई, हम उस स्क्रीन पे नेविगेट हो जाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि लॉगिन बटन पर प्रेस करने से हम लोग किस तरह से नोट्स व्यू वाली स्क्रीन पे नेविगेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक दफ़ा हॉट रीस्टार्ट करते हैं, ताकि यहाँ पे जो मैंने कोड में आपको बताया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लास माई ऐप में हम लोगों ने होम में कहा है कि माई होम पेज हमारी जो क्लास है ना वो रन हो। ठीक है, तो होम पेज क्लास में हम लोगों ने फ्यूचर में फायरबेस को इनिशियलाइज़ करवाया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर तो यूज़र जो है वो हमारा ये देखिए मेन यूआई हमें यहाँ पे शो हो रही है, तो यहाँ पे हमारा स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट्स हमने क्रिएट की थी कि अगर यूज़र नल नहीं है और यूज़र की ईमेल भी वेरीफाइड है तो नोट्स व्यू वाली स्क्रीन जो है वो हमें शो होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हमने प्रिंट भी करवाए थे यहाँ पे डेव डॉट लॉग यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, हम लोगों ने इस तरह से यूज़र क्रीडेंशियल्स जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट भी करवाए हैं कि यूज़र हमारे पास उसकी ईमेल भी वेरीफाइड है और हमारे पास जो यूज़र की ईमेल है हमारे पास वो ये है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कोड में थोड़ी सी चेंजेस की हैं, और वो ये हैं कि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, अगर आप यहाँ पे सर्च करें प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दी थी इस कोड में से। जिस तरह के प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ था। ठीक है, तो प्रिंट की जगह पे हम लोग डेव डॉट लॉग का यूज़ करेंगे। और अब हमारा क्या हुआ कि यूज़र नल नहीं था और यूज़र की ईमेल भी वेरीफाइड थी, तो हमें क्या शो हुआ है, नोट्स व्यू। और अगर यूज़र ये सब चीज़ें मैंने आपको अपनी इस प्लेलिस्ट में आपको बताई हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट से देखना शुरू करें, तभी आप लोगों को जो ये सब लॉजिक है इस चीज़ की आप लोगों को समझ आएगी। ठीक है, प्रॉपर वे में आप अंडरस्टैंड तभी कर सकेंगे जब आप एक सीक्वेंस से आप वीडियोस को देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लॉग इन पे जैसे ही प्रेस करें, और यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोगों ने यहाँ पे एक अलर्ट डायलॉग, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है, हमें यहाँ पे लॉग आउट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें ये अलर्ट डायलॉग शो होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल, और अगर लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हम लॉग आउट होके लॉग इन व्यू वाली स्क्रीन पे नेविगेट कर जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो पे जैसे ही हम लॉग इन पे प्रेस करें तो क्या हो कि हम अपनी मेन स्क्रीन पे मूव हो जाएं, नेविगेट हो जाएं। मेन स्क्रीन हमारी कौन सी है, नोट्स व्यू। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक राउट क्रिएट करना होगा। ठीक है, जिस तरह कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताया कि राउट्स जो हमारे पास है वो राउट्स हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके आएँ तो ये हमारे पास जो है वो एक मैप है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो की है वो स्ट्रिंग है, और जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, फंक्शन। और उस वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू फंक्शन है उसको क्या मतलब कि रिक्वायर्ड है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। और बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हमें क्या रिक्वायर करेगा, मतलब कि रिटर्न क्या करेगा, सॉरी रिटर्न क्या करेगा, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हमें रिटर्न करेगा एक विजिट। ठीक है, राउट्स में राउट हमारे पास क्या है, एक मैप है, और इसमें हमारे पास जो की होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग, और जो वैल्यू है हमारे पास वो फंक्शन है। और वो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट उसको रिक्वायर्ड है, और बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हमें रिटर्न करेगा एक विजिट। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये हमारे पास एक वैल्यू है रजिस्टर, और ये एक कॉन्टेक्स्ट, इसको बिल्ड कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, और हमें रिटर्न क्या कर रहा है, एक विजिट रजिस्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक नया राउट क्रिएट करेंगे अपना किस स्क्रीन के लिए, नोट्स व्यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नोट्स नोट्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बैक स्लैश और इसके बाद कॉन्टेक्स्ट, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड होगा, और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, एक विजिट कॉन्स्ट कॉन्स्ट और हमारी नोट्स व्यू।
ठीक है, हम लोगों ने जो है वो एक राउट जो है वो क्रिएट कर लिया हमारी जो स्क्रीन है नोट्स व्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही लॉग इन बटन पे यूज़र जो है वो प्रेस करे तो हम लोग क्या हो कि नोट्स व्यू वाली जो हमारी मेन यूआई है उस स्क्रीन पे नेविगेट हो जाए। तो हम लोग यहाँ से वेरीफाई ईमेल और ये लॉगिन व्यू है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेन डॉट डॉट जो है ना, यहाँ पे मेन फंक्शन में अगर आप लोग कोई चेंजेस करते हैं तो आप लोग हॉट रीलोड करने से आप लोगों का जो मेन है वो रीबिल्ड नहीं होगा, आप लोगों को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हॉट रीस्टार्ट करना पड़ेगा, हॉट रीलोड से वो रीबिल्ड नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि लॉग इन यहाँ पे हमने राउट क्रिएट कर लिया नोट्स व्यू स्क्रीन का। अब हम लोग लॉग इन व्यू स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे लॉग इन बटन हमने ये क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे मैंने डेव डॉट लॉग का यूज़ किया। ठीक है, पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ था सिंपल। ठीक है, और डेव डॉट लॉग का यूज़ किया। अच्छा, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ट्राई में हम लोगों ने कहा है कि फायरबेस यहाँ पे हम यूज़र क्रीडेंशियल्स हम यूज़ नहीं कर रहे। अगर हम इसको कमेंट करेंगे तो हमारे पास ये द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल यूज़र क्रीडेंशियल ये यूज़ नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पे मतलब कि इसको डेव डॉट लॉग में यूज़र क्रीडेंशियल्स अगर प्रिंट करवाते हैं तो फिर हमें ये एरर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारा एरर जो है वो रिमूव हो गया। यहाँ पे इसको डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे तो यहाँ पे ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हम इस तरह से करके इसको कंसोल में जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि इसको हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमारा यूज़र जो है जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करे तो वो क्या हो नेविगेट हो जाए मेन यूआई पे। ठीक है, नोट्स व्यू वाली स्क्रीन पे। उसके लिए हमें यहाँ पे कि ईमेल साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड ये हमारे पास यहाँ पे हम लोग नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश एंड रिमूव। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई कि पहले इसको कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ पे अपने राउट का जो नेम है वो लिखते हैं। हमने क्या नेम रखा था राउट का? नोट्स नोट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग राउट्स यहाँ पे अब मुझे याद नहीं आ रहा कि यहाँ पे हम क्या लिखते थे। तो यहाँ पे हम राउट और फॉल्स ये मैं आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई कि पुश नेम्ड एंड रिमूव अनटिल जो है वो हमारे पास क्या आता है और ये राउट फॉल्स जो है ये क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड ठीक हो गया, अभी भी एरर शो कर रहा है। अच्छा, डोंट यूज़ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर टाइप राउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें जो एरर आ रहा है द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप राउट एंड ऑब्जेक्ट नेम हम लोगों ने ठीक लिखा है NOTES नोट्स। अच्छा, हम क्या करते हैं इसी को यहाँ से ना कॉपी करते हैं नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पुश कंट्रोल C और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। अब तो ठीक आ रहा है। और यहाँ पे कोई गलती हम लोगों ने की थी जो हमें नहीं पता चल रहा कि हम लोगों ने क्या किया था। कंट्रोल Z क्या गलती हम लोगों ने किया? नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश नेम्ड यहाँ पे आना था, पुश नेम्ड। ठीक है, और वो इसी वजह से एरर हमें शो हो रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश। अब ये हमारे पास क्या है, हम लोग ये है कि सिंपल हम लोगों ने अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सिंपल पुश क्यों नहीं यूज़ किया। सिंपल पुश इस वजह से मतलब अगर हम सिंपल पुश यूज़ करें ना नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश और आगे हम लोग मटेरियल पेज राउट और वो चीज़ें उसमें हमारे पास ये होगा कि अब यहाँ पे पुश में ये होता है कि अगर एक स्क्रीन है ना तो पुश मतलब कि एक नई स्क्रीन जो है वो उस स्क्रीन जो पहले स्क्रीन है उसके ऊपर मतलब एक लॉग इन स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल एक लॉग इन स्क्रीन है। ठीक है, और आप लोगों ने साइन अप स्क्रीन जो है उस लॉग इन स्क्रीन के नेविगेट करवाना है कि यूज़र जो है लॉग इन बटन पे प्रेस करे तो हमारे पास साइन अप जो है वो मेन यूआई स्क्रीन आ जाए। ठीक है, तो लॉग इन बटन पे जैसे ही यूज़र प्रेस करेगा तो पुश में ये होगा कि जो मेन यूआई जो स्क्रीन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी उस लॉग इन स्क्रीन के ऊपर हमें शो होगी। ठीक है, ये यूज़र को नहीं ये चीज़ शो होगी, ये हम एज अ प्रोग्रामर
ये चीज़ आप लोगों को ये कंसेप्ट समझना होगा कि अगर आप लॉगिन स्क्रीन पे हैं और लॉगिन स्क्रीन से आप लोगों ने नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश का यूज़ किया है, तो वो क्या होगा कि लॉगिन स्क्रीन से जब आप मेन यूआई स्क्रीन की तरफ जाएंगे तो लॉगिन स्क्रीन आपकी मतलब शो हो रही है और मेन यूआई उस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी और उसके पीछे आपकी लॉगिन स्क्रीन है जो कि विजिबल नहीं है, लेकिन वो व्यू स्टैक में मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पुश में ये चीज़ हो जाती है। अब नेम्ड क्या है, हम लोगों ने उसको यहाँ पे जो राउट डिक्लेयर किए थे मेन डॉट डॉट में, कि हम लोगों ने इस जो हमारे पास नोट्स व्यू यहाँ पे जो हमारे पास ये जो क्लास है इसका हम लोगों ने राउट जो यहाँ पे डिक्लेयर किया था वो हम लोग एक नेम्ड राउट जो है वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं नोट्स, ठीक है। इसी वजह से हमें यहाँ पे एरर आ रहा था कि यहाँ पे हम लोग जो है वो उसको यहाँ पे ये एरर पास कर रहा था कि द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग है वो साइन अ पैरामीटर टाइप राउट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेम पुश नेम एंड, अब पुश नेम की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट हमारे पास है एंड रिमूव अंटिल। रिमूव अंटिल का मतलब ये है कि एंड रिमूव अंटिल, और यहाँ पे राउट जो है वो हमने क्या किया है कि फॉल्स किया हुआ है। और रिमूव अंटिल का मतलब ये है, रिमूव अंटिल अगर आप लॉग इन स्क्रीन है और साइन अप जो मेन यूआई स्क्रीन है वो लॉग इन स्क्रीन के ऊपर ऐसे नेविगेट होके आ गई है, ठीक है। तो रिमूव अंटिल में ये होगा कि जो उसके पीछे स्क्रीन है, जो लॉग इन स्क्रीन है, अभी यूज़र को शो हो रही है मेन यूआई, लेकिन उसके पीछे क्या है, लॉग इन व्यू वाली स्क्रीन है, ठीक है। तो जो लॉग इन व्यू वाली स्क्रीन है वो क्या हो जाए, व्यू स्टैक में से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे वो चीज़ हम हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जिस तरह राउट को फॉल्स किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि राउट चाहे वो डायनामिक और राउट, ठीक है। तो इसको मैंने फॉल्स किया हुआ है, मतलब कि जब मेन यूआई स्क्रीन जो है वो यूज़र को शो हो रही होगी, तो जो लॉग इन स्क्रीन है उसके पीछे जो कि यूज़र को नहीं शो हो रही लेकिन वो मौजूद है, तो वो क्या हो जाएगी, वो व्यू स्टैक में से डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है। एज अ प्रोग्रामर आप लोगों को ये इन इन कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश और नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल में डिफरेंस क्या है। तो आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे इसको, मैंने आपको कहा था कि हम सेव एंड हॉट रीलोड करेंगे तो हमें एरर शो होगा, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मेन फंक्शन में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं और मेन फंक्शन में चेंजेस करते हैं तो हमें हॉट रीस्टार्ट करना पड़ता है, ना कि हमें हॉट रीलोड। और अगर हम हॉट रीलोड करेंगे तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो रीबिल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम हॉट रीस्टार्ट करेंगे और जैसे ही हम लोग लॉग इन बटन पर प्रेस करेंगे तो हम लोग मेन यूआई स्क्रीन पे नेविगेट कर जाएंगे, ठीक है। तो फना इसको स्टॉप करके दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग अपनी ईमेल इंटर करते हैं और पासवर्ड अगर हम इंटर और लॉग इन पे प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम लोग मेन यूआई जो है वो सक्सेसफुली जो है लॉग इन हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से अगर लॉग आउट पे प्रेस करते हैं और हम लॉग आउट करते हैं तो हम लोग लॉग इन स्क्रीन पे आ जाते हैं। और अगर हमारा अकाउंट नहीं है तो हम क्रिएट एन अकाउंट पे प्रेस करेंगे तो हम लोग रजिस्टर स्क्रीन पे चले जाएंगे, यहाँ से रजिस्टर होंगे और फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉग इन व्यू पे। और लॉग इन व्यू पे आने के बाद अगर हम यहाँ पे अगर वैलिड ईमेल इंटर करते हैं तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। जिस तरह कि आपने देखा है हम लोग मेन यूआई जो है वो स्क्रीन पे नेविगेट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।